तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेमोनिक फॉरबिडन एरिया में एक जगह पर दो लड़कियों को लिन फैंग की अनकॉन्शियस बॉडी मिलती है। अब लिन फैंग को देखते ही वह दोनों लड़कियां यह फैसला करती है कि वह लिन फैंग को अपने साथ अपने फैमिली में लेकर जाएंगी, क्योंकि अगर वह अनकॉन्शियस हालत में यहाँ पर पड़ा रहा तो आसपास के मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे घायल कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि वह दोनों लड़कियां अपने फ्लाइंग शिप पर लिन फैंग की बॉडी को रखकर उसे अपने विलेज की ओर लेकर जा रही होती है। तभी पहली लड़की बोलती है, सिस्टर, यह पर्सन फॉरबिडन एरिया में आउटसाइड वर्ल्ड से आया है, तो क्या यह हमें भी अपने साथ आउटसाइड वर्ल्ड में लेकर जा सकता है, क्योंकि हमारी यंग फैमिली यहाँ पर पिछले कई हजार सालों से कैद है, तो क्या पता यह यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सके। तभी दूसरी लड़की बोलती है, हमारे यंग फैमिली के लोगों को यह काम सौंपा गया है कि हम फायर टेरिटरी के हेवनली पैलेस को प्रोटेक्ट करें, तो हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो यहाँ पर कैद सभी डीमंस यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। और तो और अगर हम फॉरबिडन एरिया से आज़ाद होकर यहाँ से बाहर भी चले जाते हैं तो हम बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक दुनिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होगी और हमें आउटसाइड वर्ल्ड में हमारी यंग फैमिली को दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसका फायदा उठाते हुए पावरफुल फैमिलीज और सेक्ट हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर लिन फैंग की बॉडी अभी भी अनकॉन्शियस होती है, पर लिन फैंग गॉड्स के ग्रेवयार्ड के अंदर से उन दोनों लड़कियों की बात को सुन रहा होता है और अब वह बोलता है, तो यह लड़कियां हेवनली पैलेस की गार्ड है और यंग फैमिली से बिलोंग करती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि यंग फैमिली कोई ईवल फैमिली है और यह लोग मुझे यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना पहले मैं यहाँ पर डीमन किंग की स्पिरिचुअल बॉडी से मिले हुए ईवल ऑर्ब को रिफाइन करके अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ा लूँ। यह बोलते हुए अब वह अपने डिवाइन फर्नेस के अंदर से उस ईवल ऑर्ब को बाहर निकालता है और अब वह उसे देखते हुए बोलता है, यह तो एक डार्क इनकारनेशन सूत्रा है और यह डार्कनेस सूत्रा किसी भी पर्सन के दिल के अंदर मौजूद डार्कनेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे एनर्जी में बदल देता है, जो डार्क एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और तो और उस एनर्जी का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर अपनी किसी भी टेक्निक का एक डार्क क्लोन बना सकता हूँ, जो डार्क क्लोन मेरे यहाँ पर अनकॉन्शियस होने के बाद भी काम करता रहेगा। यह सच में एक सुप्रीम टेक्निक है। तो इस फॉरबिडन लैंड में इसी तरह की कई और सारी सुप्रीम टेक्निक्स मौजूद होगी, तो मुझे इस फॉरबिडन एरिया को एक्सप्लोर करके यहाँ से और भी ज़्यादा सुप्रीम टेक्निक्स को हासिल करना चाहिए। दूसरी ओर यंग फैमिली की वह दोनों लड़कियाँ अपने फ्लाइंग शिप में अपने फैमिली की ओर जा रही होती है, तभी कुछ डीमन उनके फ्लाइंग शिप के सामने आते हुए उनका रास्ता रोक देते हैं। अब उनमें से एक डीमन बोलता है, मिस यांग, फाइनली आप यहाँ पर मुझे मिल ही गई। वैसे आप मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी में लग रही हो, तो क्या आप अपनी फैमिली की ओर जा रही हो और आपको सच में लग रहा है कि हमारे रहते आप अपनी फैमिली तक पहुंच पाओगी? यह सुनते ही वहां पर पहली लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, जो देखते ही दूसरी लड़की उसे संभालती है और अब वह पहली लड़की से बोलती है कि मैं यहाँ पर इन सभी डीमंस को रोकने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम उस पर्सन की बॉडी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। यह सुनते ही पहली लड़की बोलती है, सिस्टर, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी मिस यांग उसे धक्का देते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हम दोनों एक साथ मिलकर भी इनसे फाइट में नहीं जीत सकते हैं। और अब मिस यांग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उन सभी डीमंस के ऊपर अटैक करने लगती है, जो देखते ही पहली लड़की लिन फैंग की बॉडी को उठाकर वहां से भागने लगती है। तभी वह डीमन अपने पास से एक होली वेपन निकालते हुए मिस यांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही मिस यांग अपने स्वॉर्ड्स के क्लोन को बनाते हुए उससे उस डीमन के ऊपर अटैक करती है। यह देखते ही वह डीमन अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए मिस यांग के अटैक को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब मिस यांग अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक करके उस डीमन की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वह डीमन हंसते हुए बोलने लगता है, मैं मानता हूँ तुम्हारी ब्लड लाइन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, जिस वजह से तुम मुझसे नहीं जीत सकती हो। यह बोलते हुए वह वहाँ पर एक सिंफू फॉर्मेशन बनाते हुए कई सारे डेमोनिक चेन्स को समन करके मिस यांग को बांध देता है और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि डेमोनिक सिंफू फॉर्मेशन से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। और तो और मैंने अपने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए
हेवनली गॉड रेलम पर मौजूद इमॉर्टल्स को भी मारा है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें हम डीमंस के साथ मिलकर हमारे डीमन किंग को आजाद कराना होगा। और अगर तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अभी मिस यांग बोलती है, सपने देखना बंद करो, ऐसा कभी नहीं होगा। और अब वह वहां पर एक स्पिरिचुअल ब्लास्ट करती है जिसके प्रेशर से सभी डीमंस दूर हो जाते हैं। अब वहां पर मौजूद सभी छोटे मोटे डीमंस मिस यांग को छोड़कर उस पहली लड़की का पीछा करने लगते हैं, जिसे पकड़कर वह मिस यांग से अपनी बात मनवा सके। और अब उनमें से एक डीमन अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए उस पहली लड़की के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वह पहली लड़की काफी ज्यादा घायल हो जाती है और अब वह लिन फेंग के साथ सीधा नीचे गिरने लगती है। यह देखते ही मिस यांग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, पर तभी उसके सामने खड़ा डीमन बोलता है, तुम्हें उस लड़की के लिए परेशान होना छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए। यह बोलते हुए वह मिस यांग के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक प्रेशर डालते हुए बोलने लगता है, तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो तुम हमसे यहाँ पर नहीं जीत सकती हो और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मेरे साथ हाथ मिला लो और डीमन किंग को आजाद करने में मेरी मदद करो। दूसरी ओर एक डीमन दोबारा से अपने ड्रैगन मार्शल सोल का यूज करते हुए उस पहली लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखते ही वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है शायद से अब उसका टाइम खत्म हुआ और अब वह यहाँ पर मरने वाली है। तभी लिन फेंग काफी तेजी से उस लड़की के सामने जाते हुए अपने गोल्डन बेल को एक्टिवेट करके उस ड्रैगन मार्शल सोल के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लिन फेंग अपने एक फ्लेम स्वॉर्ड को वहां पर समन करता है और अब वह अपने फ्लेम स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस ड्रैगन मार्शल सोल के 2 टुकड़े कर देता है। यह देखते ही वहां पर खड़े सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, आखिर यांग फैमिली के मेंबर्स इतने ज्यादा पावरफुल कब हो गए। और तो और अभी इस पर्सन की एज काफी ज्यादा कम है, पर इसके बावजूद इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी कैसे है। तभी वह पहली लड़की लिन फेंग के पास आते हुए उसकी तारीफ करने लगती है। अब लिन फेंग उसका सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर अब सब कुछ संभाल लूंगा। तभी एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे मैं समझ गया हूँ कि तुम यांग फैमिली के मेंबर नहीं हो, तो मुझे बताओ आखिर तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कहीं तुम यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से तो नहीं आए, और अगर तुम यहाँ पर आउटसाइड वर्ल्ड से आए हो तो आखिर हमारे डार्क रॉयल फैमिली के मैटर के बीच में इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह बोलते हुए वह सभी डीमंस एक साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लिन फेंग वहां पर अपने 3 होली स्वॉर्ड को समन करते हुए काफी तेजी से अटैक करके उन तीनों डीमंस को मार देता है। यह देखते ही वहां पर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह तीनों डीमन वहां पर टोंगटियांग रेलम पर होते हैं, जिन्हें लिन फेंग ने अपने एक ही अटैक में मार दिया होता है। दूसरी ओर उन डीमंस का लीडर मिस यांग के ऊपर डेमोनिक प्रेशर को बढ़ाते चला जा रहा होता है, जो देखते ही वह पहली लड़की परेशान हो जाती है। तभी लिन फेंग काफी तेजी से उस डीमन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब लिन फेंग को अपने सामने देखते ही वह डीमन अपने सभी मरे हुए साथियों को देखते हुए बोलने लगता है, तुम सभी लोग सच में यूजलेस हो, तुम यहाँ पर एक मामूली से इंसान को नहीं संभाल पाए। यह बोलते हुए वह दोबारा से अपने सिंग्यू फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कई सारे डेमोनिक चेन से लिन फेंग को बांधने की कोशिश करता है, पर तभी लिन फेंग अपने गोल्डन बेल को एक्टिवेट करके उस डीमन के अटैक से बच जाता है और अब वह अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए सभी डेमोनिक चेन को जलाकर राख कर देता है, जो देखते ही वह डीमन अपने होली वेपन से लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग का फिनिक्स मार्शल सोल उस डीमन के होली वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही उस डीमन के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बस एक मामूली से इंसान हो, तो आखिर तुम मेरे होली वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कहीं तुम्हारी कल्टीवेशन डिवाइन गॉड रेलम की तो नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह अपनी पूरी डेमोनिक एनर्जी को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए लिन फेंग के ऊपर डेमोनिक फिंगर स्लैश से अटैक करता है। यह देखते ही लिन फेंग दोबारा से अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उसके डेमोनिक फिंगर स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वह डीमन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो।
यह बोलते हुए वह अपने 10,000 स्वॉर्ड कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन को वहां पर कई सारे स्वॉर्ड से घेर लेता है। अब यह देखकर वह डीमन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, पर तभी वह अपने पास से एक डेमोनिक डार्क तिलिस्मन बाहर निकालता है और अब वह उस तिलिस्मन का यूज करते हुए वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वहां पर पहली लड़की अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए मिस यांग को आजाद कराती है और बोलने लगती है, सिस्टर कहीं आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। मिस यांग बोलती है, तुम्हें मेरे लिए परेशान नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मिस यांग आगे बढ़ते हुए लिन फैंग को उनकी मदद करने के लिए थैंक्स करती है। तभी लिन फैंग बोलता है, पहले मैं आपको यहाँ पर थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने उन सभी डेमोनिक बीस्ट से मेरी जान बचाई। मिस यांग बोलती है, नहीं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, अगर वह डेमोनिक बीस्ट लिन फैंग के ऊपर अटैक करते तो घायल होने के बाद भी लिन फैंग काफी आसानी से उन डेमोनिक बीस्ट को मार सकता था क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और यह बोलते हुए मिस यांग वहां पर लिन फैंग को एकटक देखते हुए लगातार उसकी तारीफ करने लगती है। तभी पहली लड़की बीच में आते हुए बोलती है, सिस्टर डीमंस यहाँ से भाग चुके हैं पर वह जल्द ही एक बड़ी आर्मी के साथ यहाँ पर हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे, तो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए वरना यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पर वहाँ पर मिस यांग एकटक लिन फैंग को देखे चली जा रही होती है। यह देखते ही पहली लड़की मिस यांग के पास आते हुए बोलती है, सिस्टर कहीं आपको लिन फैंग से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हमें हमारी एंसेस्टर तक यह डिवाइन एलिक्सर पहुंचाना था पर आप इस बारे में भूल चुकी हो। यह सुनते ही मिस यांग उस लड़की को डांटते हुए चुप करा देती है और अब वह लिन फैंग से बोलती है, सीनियर अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ हमारी यांग फैमिली में चल सकते हो जहां पर हम आराम से बैठकर कई चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। अब यह सुनते ही लिन फैंग उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग मिस यांग और उस लड़की के साथ उनके फ्लाइंग शिप पर बैठकर यांग फैमिली की ओर जा रहा होता है। तभी वह पहली लड़की भागते हुए लिन फैंग के पास आती है और बोलती है, ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो? कहीं आप आउटसाइड वर्ल्ड से तो यहाँ पर नहीं आए हो? लिन फैंग बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आउटसाइड वर्ल्ड से ही यहाँ पर आया हूँ। यह सुनते ही वह लड़की बोलने लगती है, तो क्या आप मुझे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बता सकते हो? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।